आदर्श विद्या मंदिर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कक्षा 10 विषय सामाजिक ज्ञान पाठ 5 लोकतंत्र। इसमें हमने लोकतंत्र के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम इस पाठ में लोकतांत्रिक शासन के बारे में पढ़ेंगे। वर्तमान में लोकतांत्रिक जो शासन प्रणाली है, उन शासन प्रणाली में दो प्रकार के शासन की प्रक्रिया को शामिल किया गया है, अर्थात दो प्रकार का लोकतंत्र इस समय शासन प्रणाली में चल रहा है, प्रचलन में। ऐसे दो प्रमुख लोकतंत्रों में एक है प्रत्यक्ष या शुद्ध लोकतंत्र और दूसरा प्रकार है अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र। यानी दो प्रकार का लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो लोकतांत्रिक देश है उन देशों में संचालित है। सबसे पहले हम प्रत्यक्ष या शुद्ध लोकतंत्र के बारे में जानकारी। प्रत्यक्ष या शुद्ध लोकतंत्र में लोकतंत्र वह स्थिति है जहां पर जनता ही शासन में सब कुछ होती है। इस व्यवस्था में जनता स्वयं ही डायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से शासन में भागीदार होती है। वही राज्य के प्रभुत्व शक्ति का सारा प्रयोग करती है, अर्थात जनता सर्वसर्वा होती है, वही सरकार चलाती है, वही शासन का संचालन करती है। इस व्यवस्था में जनता खुद ही नीति संबंधी फैसले लेती है, कानून बनाती है, प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति करती है और प्रशासनिक अधिकारियों को पद मुक्त करने का काम जनता करती है। अर्थात डायरेक्ट जनता का शासन में भाग होता है, शासन में भागीदारी होती है। यानी सारी शासन व्यवस्था को जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से संचालित करती है। वर्तमान में यह व्यवस्था केवल एक देश है छोटा सा जिसका नाम है स्विट्जरलैंड। उस स्विट्जरलैंड के 5 कैंटन, 5 छोटे छोटे कैंटन है, राज्य हैं, उन राज्यों में ही ये व्यवस्था पाई जाती है, क्योंकि यह व्यवस्था बड़े क्षेत्र, बड़ी जनसंख्या वाले भागों पर संभव नहीं है, जहां पर जनता एक जगह एकत्र होकर पूरी शासन व्यवस्था को चला सकती है। इसलिए प्रत्यक्ष या शुद्ध लोकतंत्र केवल छोटे सीमित क्षेत्रों में या कम जनसंख्या वाले भागों में ही पाया जाता है। तो इस प्रकार प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में हमने जानकारी। दूसरा है अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र में यहाँ पर जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से शासन नहीं करती, यानी जनता के जो शासन है उस शासन की शक्ति का प्रयोग जनता स्वयं नहीं करके जनता अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजती है और वो प्रतिनिधि शासन का संचालन करते हैं। यानी जनता का काम अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजना, और जो चुने हुए प्रतिनिधि है वो सब शासन व्यवस्था को चलाते हैं, वही नीति निर्माण करते हैं, वही कानून निर्माण का काम करते हैं, वही प्रतिनिधि मिलकर के प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं और प्रशासनिक अधिकारियों को पद से हटाने का काम भी वही करते हैं। अर्थात निर्वाचित प्रतिनिधि जहां पर शासन व्यवस्था को संचालित करते हैं वह शासन व्यवस्था अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र व्यवस्था कहलाती है। दूसरा, यह व्यवस्था बड़े से बड़े भूभाग और जनसंख्या वाले क्षेत्रों में भी संभव है। अभी हमने पढ़ा था शुद्ध लोकतंत्र। शुद्ध लोकतंत्र में जनता सीधी प्रत्यक्ष भागीदार होती है, इसलिए छोटे क्षेत्रों पर ही वो लागू हो सकता है। कोई बड़ा भूभाग है, कोई बड़ा देश है या बड़ी अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है, तो वहां पर प्रतिनिधि लोकतंत्र ही संभव है, शुद्ध लोकतंत्र संभव नहीं है। आधुनिक काल में जितने भी प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक देश हैं, उन लोकतांत्रिक देशों में यही प्रतिनिधि लोकतंत्र की व्यवस्था संचालित है। हमारे भारत में भी यही प्रतिनिधि लोकतंत्र है, जहां हम जनता मिलकर के अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और वो प्रतिनिधि मिलकर के सरकार चलाने का काम करते हैं, शासन व्यवस्था को संभालते हैं। तो इस प्रकार शुद्ध लोकतंत्र और प्रतिनिधि लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में हमने पढ़ा। ये ही दोनों का अंतर भी है। यानी अंतर को अगर स्पष्ट करने का प्रश्न आ जाए कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या अंतर है, तो अंतर भी यहाँ साफ है। इसमें जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से राज्य की प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग करती है, इसमें जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से
शक्ति का प्रयोग नहीं करती। नंबर 2, इस व्यवस्था में यानी शुद्ध लोकतंत्र में जनता स्वयं ही नीति संबंधी फैसले लेती है, स्वयं ही कानून बनाती है, प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति करती है, पदोन्नत करती है। जबकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में नीति निर्माण, कानून निर्माण, प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति संबंधी सारा कार्य जनता के प्रतिनिधि करते हैं। इसी प्रकार यह व्यवस्था कम क्षेत्र और कम जनसंख्या वालों में भागों में संभव है, जबकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था बड़े से बड़े विभाग और बड़ी अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में भी संभव है। वर्तमान में प्रत्यक्ष लोकतंत्र केवल स्विट्जरलैंड के 5 कैंटनों यानी छोटे राज्यों में ही ये व्यवस्था पाई जाती है, जबकि आधुनिक काल में ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में, अधिकांश लोकतांत्रिक राज्यों में पाया जाता है। अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र भी 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है संसदीय लोकतंत्र और दूसरा होता है अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता करती है और वह अपने कार्य के प्रति जनता के लिए उत्तरदायी होता है। इसमें संसदीय लोकतंत्र में जो अध्यक्ष चुना जाता है वो संसद के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है, यानी अध्यक्ष के समस्त कार्यों को चुने हुए प्रतिनिधि प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद करती है। इस प्रकार की व्यवस्था संसदीय लोकतंत्र कहलाता है। तो अध्यक्षात्मक और संसदीय लोकतंत्र 2 प्रकार की लोकतांत्रिक शासन प्रणाली इस समय लोकतांत्रिक देशों में संचालित है। अब आगे हम लोकतांत्रिक शासन की कुछ विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे, कौन कौन सी लोकतांत्रिक शासन की विशेषताएं हैं और लोकतंत्र का क्या अर्थ है, अर्थ और विशेषताएं, इन दोनों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। पहले परिभाषा हमने पिछले क्लास में पढ़ा भी था कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा चलाया जाने वाला शासन लोकतंत्र कहलाता है। अब आज हम लोकतांत्रिक शासन की विशेषताएं, अर्थ और विशेषताएं, लोकतांत्रिक शासन के अर्थ भी हमने पहले पढ़ लिया था, यानी शासन का एक प्रकार, शासन का एक प्रकार, शासन के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र का अर्थ उस लोकतांत्रिक शासन से है, उस लोकतांत्रिक शासन से है जिसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है, प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है या अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से, अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से, शासन संचालन करती है, शासन का संचालन करती है, शासन का संचालन करती है। वर्तमान में अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही
जो भी लोकतांत्रिक देश हैं वहां पर अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही पाई जाती है। इसमें कुछ विद्वानों ने परिभाषा दी है लोकतंत्र की, जिनमें एक है अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन की परिभाषा को मैं आपको कर रहा हूं। अब्राहम लिंकन ने कहा है लोकतंत्र जनता का, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता का, जनता के लिए जनता द्वारा शासन है। जनता द्वारा शासन है। ये लोकतंत्र की परिभाषा अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति हुए थे उन्होंने लोकतंत्र की परिभाषा। अब आता है इस आज के पाठ का अंतिम बिंदु, लोकतांत्रिक शासन की विशेषताएं। जैसा परिभाषा में है उसी के अनुसार लोकतांत्रिक शासन की कुछ विशेष बातें हैं, विशेषताएं हैं, और विशेषताओं को भी हम अध्ययन कर रहे हैं। लोकतांत्रिक शासन की प्रमुख विशेषताओं में पहली है जनता का शासन, यानी लोकतंत्र में जहां लोकतंत्र होता है वहां शासन में जनता भागीदार होती है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। दूसरा, जनता द्वारा निर्मित शासन, जनता द्वारा निर्मित शासन, जो शासन बनता है वो जनता के द्वारा तैयार किया होता है, जनता द्वारा निर्मित शासन। दो विशेषता। तीसरी विशेषता है लोकतंत्र साधन है, साधन। लोकतंत्र व्यवस्थाओं करने के लिए साधन का है, साध्य नहीं। व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखना, व्यक्ति के हितों की रक्षा कराना, इसके लिए साधन उपलब्ध कराता है लोकतंत्र की व्यवस्था होती है। तीसरी के बाद चौथी विशेषता, लोकतंत्र की चौथी विशेषता क्या है? जनता के प्रति उत्तरदायी। जो भी कार्य करता है सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकतांत्रिक शासन में सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, अर्थात लोकतंत्र में सरकार जनता के प्रति पूरी तरह उत्तरदायी होती है, जवाबदेह होती है। ऐसा शासन जो जनता के प्रति उत्तरदायी होता है वह लोकतांत्रिक शासन है। और विकासशील शासन, पांचवी विशेषता है, यानी शासन में लगातार विकास का प्रयत्न होता है, ये विकासशील शासन कहलाती है। इस प्रकार लोकतांत्रिक शासन की कुछ विशेषताओं के बारे में हमने अध्ययन किया। जनता का शासन, जनता द्वारा निर्मित शासन, लोकतंत्र साधन है, साध्य नहीं, जनता के प्रति उत्तरदायी शासन है, और विकासशील शासन है। तो इस प्रकार लोकतांत्रिक शासन के बारे में, लोकतंत्र के बारे में, शासन प्रणाली के बारे में, इसके अर्थ के बारे में, विशेषताओं के बारे में अपन ने विस्तार से अध्ययन किया। अगले लेसन में लोकतंत्र के गुण और दोषों के ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। Thank you.